याद रखें, असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब 3 लेवल्स और उनके आगे 9 लेवल्स पर और आखिर में करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया पर मुश्तमिल है, जो कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी दुनिया की मालूम तिब्बी तारीख में मैंने दुनिया के सामने पेश किया है। और इस वक्त पूरी दुनिया में मैं और मेरे मुकर्रर करदा नुमाइंदे इन सब उलूम और फनून को सिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा करने वाले बेशुमार लोग जालसाज हैं, उनसे मुहतात रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में एक बुजुर्ग अल्लाह वाली खातून से मिला हुआ बवासीर, खूनी और बादी का लाजवाब नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक बुजुर्ग खातून पिछले दिनों मेरे पास तशरीफ़ लाई, उनका कोई मसला था उस सिलसिले में, तो उन्होंने जाते हुए मुझे अपना एक ख़ानदानी राज जो था वो बताया। वो फरमाने लगी कि ये नुस्खा जो है ये हमारे ख़ानदान में बनता है और हम इसको बवासीर, खूनी और बादी के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। बहुत आला पाए का नुस्खा है। तो उन मोहतरमा का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह वो अल्लाह वाली, नेक, मुत्तकी और परहेज़गार ख़ातून हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जिस बीमारी में मुब्तला हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाएं। मैंने ये सोचा कि ये नुस्खा अपने चैनल के तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दूं। नुस्खा मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। अज्जा से ज़ाहिर है कि नुस्खा जो है वो आला पाए का है। उन मोहतरमा के बयान के मुताबिक इसकी सिर्फ चंद खुराकों से बवासीरी खून भी रुक जाता है और अल्लाह के फजलो करम से बवासीर से भी निजात मिलनी शुरू हो जाती है और इसके कुछ अरसा के इस्तेमाल से बवासीर, खूनी और बादी दोनों का खात्मा हो जाता है। नुस्खा बहुत आला नुस्खा है, इसमें कोई शक नहीं। अज्जा से ज़ाहिर है जो तिब्बा कामलीन है वो सिर्फ अज्जा पे गौर करके ही इसको देख लेंगे कि ये बहुत आला पाए का नुस्खा है। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले सना मक्की मुसफ़ा यानी सना मक्की के पत्ते आपने लेने हैं 50 ग्राम। उसके बाद आपने सुंड या सूंठ जिसको बोलते हैं, खुशक अदरक, ये लेना है 50 ग्राम। उसके बाद आपने सौंफ लेनी है 50 ग्राम और आखिर में आपने सौंफ रूमी ये भी लेनी है 50 ग्राम। यानी बादियान और बादियान रूमी दोनों इसमें शामिल है। 50-50 ग्राम, 50 ग्राम सना मक्की, 50 ग्राम जंजबील या सुंड जिसको सूंठ भी कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें बारीक पीस के पाउडर बना लें। आधी चमची इसकी खुराक है, दिन में 3 दफ़ा खाना खाने के बाद पानी के साथ। इस नुस्खा को जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे निज़ाम में हज़म भी दुरुस्त होता जाएगा, अंतड़ियों का निज़ाम जो है वो भी दुरुस्त होता जाएगा और बवासीर, खूनी और बादी का ख़ात्मा हो जाएगा। इसी नुस्खा से मैदा, जिगर, अंतड़ियाँ जो हैं वो तीनों जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी और अल्लाह के फजलो करम से फिर बवासीर का नामो निशान भी ख़त्म हो जाएगा। इस नुस्खा के इस्तेमाल के दौरान तेज़ मिर्च मसाले, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, बड़ा गोश्त, तमाम खट्टी चीज़ें, इनसे परहेज़ करें और इस नुस्खा को ज़रूरत के मुताबिक आप 15 दिन से लेके 1 माह, 1.5 माह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन मोहतरमा के मुताबिक तो इसकी 1-2 खुराक से ही बवासीर को फ़ायदा शुरू हो जाता है। तो लेकिन जो पुराने मरीज़ होते हैं उनको फिर इसको कुछ अरसा इस्तेमाल करना पड़ता है। नुस्खा बहुत आला है, ख़ानदानी राज था और उनका बहुत ज़्यादा चलने वाला नुस्खा है जो उन्होंने मुझे अता किया। मैं उनका फिर दोबारा दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।